ये हमारे प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। दिया है प्रश्न में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए यानी कि सिद्ध कीजिए या फिर दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अगर हम कोई धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, उसका घन करते हैं, तो उसका जो घन होगा वह 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यानी कि एक हमको करना क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने से ले रहा है और उसका घन करके ये दिखाना है कि उसका जो घन होगा वह 9m के बराबर होगा या 9m+1 के बराबर होगा या 9m+8 के बराबर होगा। यही हमारा प्रश्न है। तो इसको हल करने के लिए बताया गया था कि जिसको हमको जिस रूप में दिखाना रहता है, जैसे यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप में दिखाना है, तो पहले हम धनात्मक पूर्णांक को क्या करते हैं, मान लेते हैं। यहाँ पर हम पहले मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले हमने मान लिया कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब अगर ए का मान पता है तो हमको बी निकालना पड़ता है, तथा हमको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जब दो धनात्मक पूर्णांक पता होंगे, मालूम होंगे, तभी हम लगा सकते हैं। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक बी ले लेते हैं, इसका मान हम 3 मान लेते हैं। हमको धनात्मक पूर्णांक का घन करना है, घन मतलब घात 3। अब ए और बी पता हो गया तो हम बी का भाग, यानी कि बी बराबर कितना है, 3 का भाग हम किस में देते हैं, ए में। अगर हम 3 का भाग ए में दे तो कोई भागफल क्यू आएगा और कोई शेषफल आर आएगा। और हमको ये मालूम है कि जो शेषफल का मान होता है वह सदैव 0 से बड़ा होता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है। यहाँ पर भाजक कितना है, 3 से छोटा मान 2 होगा। तो 0, 2 और 1 ये 3 मान अंक हो सकते हैं। तो अब हम करते क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हल करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग यहाँ पर करें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता क्या है, बीच का बराबर होता है साइड का गुणनफल और प्लस शेषफल। तो बीच में क्या दिया है, ए बराबर हो जाएगा साइड का गुणनफल, यानी कि 3 गुणे क्यू, 3 × क्यू, और प्लस क्या होता है, शेषफल, प्लस शेषफल यहाँ पर लिखना है आर। जहां आर का मान अगर हम देखें तो आर का मान हमारा 3 दिया है, 0, 1 और 2, 0, 1 या 2, तीनों हो सकता है। यहाँ पर तथा लिखते हैं 0, 1 तथा 2। अब जब r के कई मान हो, 2 या 2 से अधिक मान हो, तो हम करते क्या है, जब r के 2 या 2 से अधिक मान हो तो हम a का संभव मान निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं a का संभव मान। तो a के कितने संभव मान हो सकते हैं, r के 3 मान है तो a के भी मान 3 संभव होंगे, संभव मान 3 हो सकते हैं। तो हम a का संभव मान निकालेंगे तो इस समीकरण में एक बार r की जगह पर 0 रखेंगे तो 1 मान आ जाएगा, फिर r की जगह पर 1 रखेंगे तो a का दूसरा मान आ जाएगा, फिर r की जगह पर 2 रखेंगे तो r का तीसरा मान आ जाएगा। तो यहाँ पर रखते हैं a बराबर दिया है 3q प्लस r की जगह पर कितना रख देंगे, 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 0 में किसी भी संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है, यानी कि ये हट जाएगा, केवल 3q मिलेगा। तो a बराबर 3q, यानी कि a का मान पहला 3q प्राप्त होगा। ऐसे ही दूसरा मान निकालेंगे तो दूसरे मान को हम यहाँ पर रखेंगे, तो r की जगह पर 1 रख देंगे तो 3q+1 मिल जाएगा, 3q+1। तथा अगर हम r का मान 2 रख देते, यहाँ पर 2 रखने पर 3q+2 आएगा, तो तीसरा मान आ जाएगा 3q+2। अब a बराबर 3q मिला, a बराबर 3q+1 मिला, a बराबर 3q+2 मिला, 3 मान मिले।
तो अब कहा क्या रहा है, धनात्मक पूर्णांक का घन। तो अब हम क्या करेंगे, a बराबर 3 क्यूब, मतलब a को इसके पहले मान के बराबर लेके दोनों पक्षों का घन करके उसको इन तीनों में से किसी एक रूप का दिखाएंगे। फिर उसके बाद दूसरे वाले a को दूसरे वाले मान के बराबर लेके फिर उसका घन करके इन तीनों में से किसी एक रूप का दिखाएंगे। ऐसे ही हम तीनों को लेकर के इन तीनों में से किसी एक रूप का दिखाएंगे। यही प्रश्न में कह रहा है। तो हम ले लेते हैं, यदि पहला मान लेते हैं a बराबर कितना दिया है, 3 क्यूब। अगर a का मान 3 क्यूब हो तब, तो अब कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का घन। तो अगर हम धनात्मक पूर्णांक तो a माने हैं, अगर हम a का घन करेंगे, ठीक है, तो समीकरण का नियम यह कहता है कि अगर हम एक पक्ष का घन करते हैं तो हमको दूसरे पक्ष का भी घन करना पड़ेगा। इसलिए क्या करेंगे, अगर एक पक्ष का घन होगा दूसरे पक्ष का भी घन करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का घन करते हैं। तो दोनों पक्षों का घन करने पर, अगर हम दोनों पक्षों का घन करें, यहाँ पर हो जाएगा a का क्यूब बराबर, यहाँ पर दो संख्याएं गुणे में है तो कोष्टक लगा के तब घन होगा क्यूब। यहाँ पर क्या करेंगे, एक नियम आ रहा है, अगर दो संख्याएं a और b गुणे में हो और उन पर घात m हो, तो एक नियम होता है, जब भी हम इस कोष्टक को हटाते हैं तो ये जो ऊपर वाला घात होता है पहले वाली संख्या पे भी आता है और दूसरी वाली संख्या पे भी आता है। यानी कि कोष्टक हटाते ही a के पावर m गुणे b के पावर m हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर a की जगह पर 3 दिया है और b की जगह पर कितना दिया है, क्यूब, तो और m की जगह पर घात 3 दिया है। तो इसकी तुलना हम इससे करके हल करेंगे। तो a क्यूब इसके आगे का स्टेप यहाँ पर है, a क्यूब बराबर हो जाएगा पहले का क्यूब इंटू दूसरे का क्यूब। तो इसको हम और हल करते हैं, a क्यूब बराबर, यहाँ पर घात 3 है तो 3 की घात 3, जितनी बार घात होता है उतनी बार नीचे वाला लिखा जाता है। तो यानी कि 3 की घात 3 है, मतलब 3 को 3 बार गुणे में लिखेंगे। 3 त्रिका 9 तिया 27, यानी कि यहाँ पर कितना आ रहा है 27 और इंटू क्यू का क्यूब ऐसे ही आएगा। जब एक अंक और एक अचर राशि, एक चर और एक अचर राशि होता है तो उसके बीच में गुणा का चिन्ह नहीं लगाया जाता। हल करते टाइम हम लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट में लिखते टाइम उसको ऐसे डॉट से प्रदर्शित करके लिखते हैं। तो a क्यूब बराबर इतना आ गया। लेकिन कह रहा है इसमें अगर देखा जाए तो a क्यूब का मान 27 क्यूब का क्यूब है, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है, धनात्मक पूर्णांक का घन वह 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का आना चाहिए। और यहाँ पर आ किस रूप का गया, 27 क्यूब का। तो हम क्या करेंगे, अगर इस नहीं आया तो हमको कह रहा है दर्शाइए, मतलब दिखाइए, उसको सिद्ध कीजिए। तो हमको इस रूप का बनाना है, ये कह रहा है। तो सब में देख रहे हैं 9 9 9 आ रहा है, तो इसमें भी हम 9 बना लेते हैं। तो a का क्यूब बराबर 27 को हम 9 के गुणे में कितना लिख सकते हैं, तो 9 गुणे 3 क्यूब का क्यूब, 9 3 27, फिर से वही चीज मिल जाएगा। अब जब 9 आ गया तब इसके बाद देखते हैं किस रूप का बन रहा है। तो 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, इसमें भी है। अगर हम 9 लिखे लास्ट में न तो +1 आ रहा है न तो +8 आ रहा है। अगर +1 आता तो इस रूप का बनाते हैं, +8 आता तो इस रूप का बनाते हैं। अब यहाँ पर यम 9 के बाद अगर इसको हम यम मान लें तो हमारा 9m के रूप का आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसी को यम मान लेते हैं। तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 9m, जहां m का मान कितना दिया है, जिसको माने हम वही लिख देंगे 3q का क्यूब। तो इस प्रकार से हम पहले वाले को दिखा दिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वह इन तीनों में से किसी एक का रूप का होता है। तो एक धनात्मक पूर्णांक का घन किया और वो 9m के रूप का आ गया, इस रूप का आ गया। तो इस रूप का हम दिखा दिए। अब हम दूसरा मान लेंगे और दूसरे मान को लेकर के a का पहला मान लिए, a को 3q के बराबर। अब क्या करेंगे, a को 3q + 1 के बराबर लेकर के फिर उसका घन करेंगे और इन तीनों में से किसी एक रूप का दिखाएंगे। ऐसे ही अगला स्टेप इसके बराबर लेके तब हल करेंगे। फिर से हम लेंगे, यदि a बराबर हम 3q + 1 ले लें, तब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन। और घन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का घन करने के लिए कहा है। हम घन करेंगे दोनों पक्षों
का घन करने पर, अगर घन करेंगे तो a का क्यूब हो जाएगा बराबर, यहाँ पर दो पद है, एक प्लस है, प्लस के पहले वाला पद है और प्लस के बाद वाला पद, तो यहाँ पर कोष्टक लगा देंगे। जब दो पद आता है कोष्टक लगा के उसका घात 3 किया जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं a प्लस बी का सूत्र लग रहा है, और a प्लस बी का सूत्र होता क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, ये सूत्र होता है। तो यही सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा, a क्यूब बराबर यहाँ पर पहले का क्यूब, पहले a दिया था बाद में b दिया था, तो पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, तो पहले का क्यूब यानी कि 3q का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, और दूसरा क्या दिया है 1 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 गुणे a का मान मतलब पहला क्या दिया है 3q इंटू b का मान कितना दिया है 1, और कोष्टक में पहला यानी कि 3q प्लस दूसरा b कितना दिया है 1। तो हमने सूत्र लगा दिया, और इसको हल करेंगे a क्यूब बराबर, यहाँ पर अभी को हल किए, कहा गया 3q का क्यूब, हल किए तो कितना आया 27q का क्यूब, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते 27q का क्यूब प्लस 1 का घात कुछ भी हो उसका मान हमेशा 1 ही आता है, प्लस 3 त्रिक का 9 एकम 9q, और कोष्टक में 3q प्लस 1। इसको आगे को लिखते हैं, a क्यूब को तो ऐसे ही रखते हैं बराबर हो जाएगा। अब q वाला और q वाला एक साथ रखते हैं, q वाला एक साथ रखेंगे और प्लस 1 को पीछे रखेंगे, ये प्लस 1 इसमें पीछे आ रहा है, यहाँ पर लिखेंगे 27 q का क्यूब प्लस 9q, और कोष्टक में 3q प्लस 1, और लास्ट में 1 बचा प्लस 1 इसको लास्ट। यहाँ पर इसको हल करने के लिए a का क्यूब ऐसे रहेगा, अब यहाँ पर इन दोनों, ये पहला पद हुआ और प्लस के बाद ये पूरा मिला के एक पद, क्योंकि ये दोनों गुणे में, तो ये गुणे में पद नहीं होता है, प्लस और माइनस से पद बनता है, तो ये एक पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, तो इन दो पदों में से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या 9 तिया 27, 3q का क्यूब प्लस, यहाँ से 9 कॉमन ले चुके हैं तो 9 यहाँ से हट जाएगा, केवल बचा q, तो q का अंदर गुणा कर देंगे, q का इसमें गुणा करेंगे, 3 ऐसे रहेगा क्योंकि अंक है नहीं, q का q में गुणा होगा, q का स्क्वायर 3q का स्क्वायर, फिर q यहाँ पर बचा है q का 1 में गुणा प्लस q, और प्लस 1 ऐसे ही आएगा। तो अब हम यहाँ से अगर तुलना करें तो 9 है 9 है 9 है 9 है, सब में 9, उसके बाद ये पूरा कोष्टक है, उसके बाद लास्ट में प्लस 1 आ रहा है, प्लस 1 केवल इसमें आ रहा है, तो यानी कि अगर इसकी तुलना करें तो 9, उसके बाद अगर हम इस पूरे के यम मान लें तो यम और प्लस 1, यानी कि हमको यम किसको मानना है, इस पूरे को m मानना है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे a क्यूब बराबर 9m प्लस 1, और लिखेंगे जहां m बराबर कितना है, ये पूरा कोष्टक वाला 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये हो गया हमारा m का मान। अब यहाँ पर अगर देखें तो किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 यानी कि इस रूप का है, तो यहाँ पर भी हम सिद्ध कर दिए कि किसी अगर धनात्मक पूर्णांक घन करेंगे तो 9m प्लस 1 के रूप का आएगा। अब लास्ट वाला बचा है, उसको भी सिद्ध कर लेते हैं। अब लास्ट क्या है, लास्ट वाला बचा है, यदि a बराबर 3q प्लस 2 हो, अगर a का मान 3q प्लस 2 हो तब इसका घन करने पर क्या इस रूप का आएगा, तो कर लेते हैं, देख लेते हैं। दोनों पक्षों का घन करने पर, अब हम दोनों पक्षों का घन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a का क्यूब बराबर, यहाँ पर कोष्टक लग जाएगा, क्यों लगेगा ये भी बता दिए, जब दो पद होता है तो हमेशा कोष्टक लगा के तब क्यूब करते हैं, तो हो गया। अब यहाँ पर भी देखें तो a प्लस बी का होल क्यूब आ रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब अभी सूत्र लिखा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3 इंटू पहला गुणे दूसरा, कोष्टक में पहला प्लस दूसरा, ये सूत्र होता है।
यहाँ पर ए का क्यूब ऐसे रखेंगे, पहले का क्यूब, पहला यानी कि 3q का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3 इंटू पहला, 3q इंटू दूसरा, कोष्टक में पहला प्लस दूसरा, इतना हो जाएगा। अब ए का क्यूब ऐसे रखेंगे, 3q का क्यूब पहले वाले स्टेप में हल किए तो कितना आया था, 27q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब है, जितनी बार घात रहता है उतनी बार नीचे वाला गुणन लिखा जाता है। तो घात कितनी बार है, 3 बार, यानी कि 3 बार गुणन लिखना है, किसको, 2 को, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना के 8, यानी यहाँ पर आएगा 8 प्लस 3 त्रिक का 9 दूनी 18 क्यूब और कोष्टक में 3q प्लस 2। इसको और हल करते हैं तो a क्यूब बराबर हो जाएगा, अभी मैंने बताया कि q और q वाला एक साथ रखते थे, ये पहले लिखेंगे फिर उसके बाद ये क्यूब और प्लस 8, देख रहे हैं ना, प्लस 8, इसको उठा के पीछे रखेंगे क्योंकि ये पीछे आ रहा है। तो 27q का क्यूब और प्लस 18q, कोष्टक में 3q प्लस 2 और लास्ट में प्लस 8 बचा। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब इसके आगे का स्टेप यहां से, a का क्यूब बराबर इस पद और इस पद में से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 9 हमारा यहाँ पर सब में कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा क्या, इसमें से 9 कॉमन लिए तो 9 तिया 27 और क्यूब कॉमन तो नहीं लिए, ऐसे ही रहेगा, प्लस 9 इसमें में से भी कॉमन ले लेते, यहाँ पर 9 का भाग दे दो, 9 दूनी 18 यानी कि 2 क्यूब। ये बड़ा कोष्टक लगा देते क्योंकि यहाँ पर छोटा कोष्टक ऑलरेडी है। कोष्टक में 3q प्लस 2 और प्लस 8, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो a क्यूब बराबर 9 ऐसे रहेगा, 3q का क्यूब प्लस अंदर गुणा कर 2 तिहाई 6, अंक में गुणा, चर राशि का चर राशि में, 2 तिहाई 6 और q का q में गुणा होगा q स्क्वायर। और यहाँ पर q स्क्वायर कैसे है, अगर x की पावर m लिखा है तो ऊपर वाले को घात बोलते हैं और नीचे वाले को आधार बोलते हैं। तो x की पावर m गुणे x की पावर m, अगर दो संख्याएं गुणे में हो और उस पर घात अलग अलग हो लेकिन आधार समान हो, तब नियम आता है अगर आधार और आधार समान हो तो घात घात क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी कि x की पावर m प्लस n हो जाता है। ऐसे ही q था, इस पर घात कुछ नहीं मतलब 1 था, गुणे q के घात कुछ नहीं मतलब 1 था, तो अगर आधार समान हो घात घात क्या होता है, जुड़ जाता है। तो q 1 प्लस 1 यानी कि q की घात 2, इसलिए यहाँ पर कितना आया, 2 आया। तो इसका पहले इसमें गुणा हुआ, अब इसका इसमें गुणा होगा, तो 2 पहले अंक का गुणा, 2 दूना के 4 और q यहाँ पर नहीं है तो केवल q आ जाएगा और प्लस 8। अब इसकी अगर हम तुलना करें तो यहाँ पर 9 आया, अगर इस पूरे की जगह पर m मान ले तो 9m प्लस 8, 9m प्लस 8 आ जाएगी नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, a क्यूब बराबर 9, इसको m मान लेते हैं प्लस 8, जहां हम लिखते हैं m बराबर कितना है, m बराबर है 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किया और वो 9m प्लस 8 यानी कि इस रूप का आ गया। तो अब हम सिद्ध कर चुके तीनों लेकर के कि अगर हम किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करते हैं तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का आता है। तो इसके आगे एक लाइन और लिख देंगे, लास्ट वाला, अतः मतलब सिद्ध कर चुके, अतः हम लिख देंगे किसी ये हमारा हो गया प्रूव्ड, सिद्ध। ये लास्ट प्रश्न था हमारा प्रश्नावली का। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हल